वेलकम दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहता हूं, कुछ बातें पूछना चाहता हूं। आप बताएं कि इस किसी भी जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन होता है? लंबाई में सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? दूसरा, सबसे भारी जानवर कौन सा होता है? वेट में, वजन में। सबसे तेज जो दौड़ने वाला जानवर कौन सा होता है? सबसे ज्यादा फास्ट जो पेड़ पौधा पर चढ़ सके, वृक्ष पर चढ़ सके, भाग सके। सबसे चालाक जानवर कौन होता है? कौन ऐसा जानवर है जो कि दांत बहुत नुकीले होते हैं? कौन ऐसा जानवर है जो बहुत तेज भाग सकता है, दौड़ सकता है? आप एकदम बोलेंगे कि सबसे लंबा जानवर जिराफ, सबसे भारी भरकम राइनो, उससे भी लगभग हाथी, बहुत मजबूत। सबसे चालाक लोमड़ी, वृक्ष पर बहुत तेज से चढ़ने वाला बंदर। इस तरह का बहुत सा चीज बता सकते हैं आप। खरगोश बहुत तेज भागने वाला, चीता बहुत तेज भागने वाला। लेकिन मैं अगला क्वेश्चन करूंगा कि जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है? आप क्या बताएंगे? आपके दिमाग में क्या आएगा? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम। मैं मदद करना चाहता हूं आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों युवाओं का, जो अपने बुद्धि विवेक, अपने सामर्थ्य, अपने रिसोर्सेस, अपने माहौल को तालमेल बिठाकर अपने मेहनत से, अपने एटीट्यूड से, अपने व्यवस्था से, अपनी बातों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से एक माहौल बना सके, अपने मंजिल को जा सके, एक मुकाम खड़ा कर सके। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जंगल का राजा शेर। जैसे मैं बोलता हूं कि शेर, आपके दिमाग में क्या फ्लक्चुएट होता है? आप क्या सोचते हैं? शेर बोलने के साथ आपके दिमाग में क्या आता है? निश्चित आप सोचते होंगे खूंखार जानवर, जो अपने शिकार को बुरी तरह पकड़ता है, बुरी तरह से उसको खाता है, बिल्कुल, और जंगल का राजा होता है। आपके दिमाग में आएगा कि ये शेर जंगल का राजा होता है। आप बताएं कि शेर जंगल का राजा कैसे बना? दोस्तों, जंगल का राजा कैसे बना? जबकि सबसे लंबा तो जिराफ होता है लंबाई में, सबसे भारी तो राइनो होता है या फिर एलिफेंट होता है, मजबूत एलिफेंट, चालाक लोमड़ी, बंदर का स्पीड से वृक्ष पर चढ़ना, खड़ा तेज भागना। तो फिर ये राजा ये बना कैसे? क्या सबसे तेज शेर, सिंह, लायन भाग सकता है? क्या बहुत तेजी से वृक्ष पर चढ़ सकता है? क्या ये सबसे हैवी होता है? आप सोचें, हाथी को इतना ताकत है, इतना शक्ति है, इतना वेट है, चाहे तो शेर को एक बार में मार दे, एक सूर से या पैर से मार दे तो शेर मर जाए, सिंह मर जाए, ये राजा जो जंगल का राजा है वो मर जाए। राइनो जो उसके पीठ शरीर पर गिर जाए तो काम खत्म। तो फिर ये राजा कैसे? क्या कभी चुनाव होता है क्या? बाय द वे होता हो, लेकिन ये शेर, सिंह, राजा कैसे? कई दोस्त हैं जो सोचते हैं कि मैं लंबा नहीं हूं, मैं देखने में उतना अच्छा नहीं हूं, मैं चल नहीं सकता हूं उतना अच्छा, थोड़ा सा बॉडी फिटनेस मेरा ठीक नहीं है, मैं कैसे सक्सेस करूंगा, मैं कैसे राजा बनूंगा, मैं कैसे मंजिल पाऊंगा? दोस्तों, आप बताएं शेर में क्या क्या गुण हैं? क्या चीज है जो शेर राजा बन जाता है? हाथी छूट जाता है पीछे, हाथी भी सामने आने के बाद सुर झुका के रहता है, जिराफ भी, सारे जानवर देख के दिमाग में आता है कि नहीं, शेर है, राजा है। ये राजा बनाया कौन? राजा बना कैसे? दोस्तों, एक वाक्य बताता हूं। मैं स्वास्थ्य विभाग में काम करने के दौरान, जब मैं कभी फील्ड में, जांच में, इंस्पेक्शन में जाता था,
बच्चे का कैसा काम हुआ है, वैक्सीनेशन कैसा हुआ है, उसका पोषण कैसा हुआ है, वगैरह वगैरह जांचने के लिए। दोस्तों मुझे खूब अच्छी तरह से याद है, दुर्गम से दुर्गम जगह, अनपढ़ अनपढ़ से अनपढ़ जगह देख के लगता था कि हाँ यहाँ एजुकेशन नहीं है, वगैरह वगैरह नहीं है, उतना वेल सिविलाइज्ड नहीं है, सिचुएशन वैसा नहीं है, हो सकता है कि। लेकिन मैंने देखा, मैंने गाड़ी से उतरा, उसके बाद अपना काम के लिए चलना स्टार्ट किया, जांचने के लिए किसी घर में जाने का मन बनाया। बस मैं उतरा, किसी को कुछ नहीं बताया, मैं अपना जो डायरी है वो लेके आगे बढ़ा। तो मैं जैसे जाता हूँ तो एक आंखों में उसका रेस्पेक्ट का भावना आता है। मैंने कभी नहीं बताया कि मैं फला हूँ, ये जांच करना है, वो जांच करना है, कुछ नो, मेरा इंट्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ कुछ बोला भी नहीं, जैसे गया तो जो सुविधा है, जिसको जो सुविधा है वो चेयर वगैरह लेके बैठिए बैठिए, या फिर पानी के लिए पूछ लिया, या फिर चाय के लिए पूछ लिया। तो एक घर हुआ, दो घर हुआ, ऐसा हमको लगता है कि 85-90% घर ऐसा था जो बोलता था कि हाँ बैठिए सर, जबकि मैंने कोई एडिफाई नहीं किया, कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। लगभग घर में इस तरह का मिलता था रेस्पेक्ट। तो मैं सोचा करता था कि ऐसा होता क्यों, ये क्यों ये लोग, जबकि हम बोल ही नहीं रहे हैं कुछ करना है, या कुछ अधिकारी हैं या क्या हैं, कुछ हैं, फिर ये रेस्पेक्ट कैसे करता है। थोड़ा भावना, 15% की बात छोड़ देता हूँ, 85% 90% के लगभग लोग, एक अजब फीलिंग्स होता था, उनके आंखों में एक चमक होती थी कि नहीं कोई है, कोई लोग आए हैं, कुछ जांच करने वाला ही होगा, कुछ अच्छा लोग होगा। इस तरह से हमको जो सुविधा जो रहता था उस तरह से वो पूछता था। दोस्तों अजीब बात है, कुछ सुपरवाइजर मेरे साथ थे, तो मैंने, सुपरवाइजर बोलता है कि सर ये क्या बात है, कुछ बोलते नहीं हैं आप, फिर भी उतना रेस्पेक्ट मिल जाता है, हम लोग कई बार जाते हैं, जाते ही रहते हैं, फिर भी कुछ पूछता जांचता नहीं, लेकिन क्या होता है। तो मैंने भी सोचा कि आखिर होता क्या होगा, क्या सोचता होगा, अगला क्या सोच रहा होगा। तो पता चला कि नहीं, कुछ तो कारण है जो शेर को राजा बना दिया जंगल का, कुछ तो सोच है जो जंगल का राजा शेर बना। मान लीजिए एक शेर हाथी के पास आया, सामने आमने सामने हो जाए हाथी और शेर, शेर क्या सोचेगा और हाथी क्या सोचेगा। आप सोचिए कि क्या सोचेगा, आप एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हाथी क्या सोचेगा। हाथी सोचेगा मार देगा मुझे, ये मेरा शिकार कर लेगा। एक पहला बात इसके दिमाग में यही आएगा कि ये मेरा शिकार करने वाला है, ये हमको मार के खा जाएगा। हाथी जान बचाने की सोचेगा, जबकि कुछ नहीं, वो सिर्फ आया है सामने। चाहे तो हाथी एक पंजा मार के शेर का काम खत्म कर दे, लेकिन उसके दिमाग में जो पहला चीज आएगा, अरे ये तो राजा आ गया, शेर आ गया, खूंखार जानवर आ गया, मेरा शिकार कर लेगा। अब बी साइड में आप देखें शेर क्या सोचता है। शेर क्या सोचता है, ये मेरा शिकार है, मैं इसको मार के खा सकता हूं। वो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, ये मेरा शिकार है, मैं इसको मार के खा सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस दिखता है उसके अंदर। उसके आंखों में एक चमक होती है, उसका एक्ट उसी तरह का होता है, ये मेरा शिकार है, मैं इसको मार के खा सकता हूं। ये एटीट्यूड बनाता है, वो उसके आंख में दिखता है। ये आंख और ये बॉडी लैंग्वेज, ये भाषा, ये एटीट्यूड, ये हाथी पढ़ लेता है। हाथी मतलब कोई भी अन्य जानवर पढ़ लेता है, और उसके दिमाग में आता है ये तो खाने वाला है हमको, ये शिकार कर लेगा, हमको मार देगा। दोस्तों बात ताकत, शक्ति, पावर, वहां आता क्या है, उसको देख के लगता है कि ये मार के खाने वाला है, शिकार मेरा कर लेगा। जिराफ लंबा, लेकिन जैसे जिराफ शेर के सामने आएगा, सीधा सा दिमाग में आएगा कि ये मेरा शिकार कर लेगा। दोस्तों ये एटीट्यूड है, एटीट्यूड बताता है कि आप करेंगे क्या, अगला सोचेगा क्या।
अगला किस तरह से आपको बिहेव करेगा, उस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए और उस तरह का एक्ट होना चाहिए। अगले के दिमाग में सारा खेल माइंडसेट का, वो अगले को क्या आप मोटिवेट कर लिए आंख से, बॉडी लैंग्वेज से, वो व्यवस्था देखता है, वो काम करता है, वो सिचुएशंस बनाता है, उसके अनुसार सोच बनाता है और उस पोजीशन को आपको लाके देता है कि आपका क्या पोजीशन उसके नजर में, उसकी बातों में, उसके साथ हो सकता है। दोस्तों, आपको सफल होना है, बहुत लंबे होने की जरूरत नहीं है। आपको सक्सेस होना है, बहुत तेज भागने वाला होने की जरूरत नहीं है। आपको सक्सेस होना है, बहुत चालाक होने की भी जरूरत नहीं है। कुछ तो जरूरत होगी जो आप सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, शेर के बच्चे का जन्म होता है, वो माँ बाप से हमेशा सीखते रहता है। छोटा बच्चा वो माँ बाप को बहुत क्लोजली वॉच करता है, सीखता है, देखता है और जब छोटे छोटे अपने भाइयों में छोटे छोटे जानवर को देखता है तो उस तरह का एक्ट स्टार्ट कर देता है, सीखता है, फिर सेल्फ ट्रेनिंग करता है, वो उस तरह से करता है, एक्ट करता है, अपने में करता है, फिर छोटा छोटा जानवर को उस तरह का करता है। दोस्तों, राजा बनाता है ये गुण सीखने का, सीखता है, सेल्फ ट्रेनिंग लेता है। दोस्तों, फिर क्या करता है, जब शिकार करता है शेर, बहुत गंभीर, बहुत सुस्त पड़ा रहता है झाड़ी उड़ी में, कहीं से शिकार को देखते रहता है, टारगेट बनाते रहता है, ध्यान से देखते रहता है और बाय द वे एक झुंड उधर से गुजर रहा है, किसी एक शिकार को टारगेट करेगा, किसी एक शिकार को वो देखेगा कि हाँ, इसी को हमको खाना है, इसी को पकड़ना है, इसी का शिकार करना है। फिर वो उस शिकार को झपट्टा मारता है, उस पर दौड़ता है, उस पर भागता है, उसको पकड़ने का प्रयास करता है और अपना सारा एनर्जी उसमें लगा देता है, जैसे कि वो इसका लास्ट, सबसे अंतिम शिकार हो, इसके बाद मिलना ही नहीं जिंदगी में। वो अपना जितना भी एनर्जी है उसके पीछे झोंक देता है, जितना रनिंग है, पूरा जितना रन करना है, जितना उसके पास रिसोर्सेस है, सारा चीज लगा देता है, जैसे ये नहीं मिला तो फिर लाइफ नहीं, अंतिम सांस तक दौड़ता है। दोस्तों, एक राज की बात बता दूं, अगर शेर को वो शिकार नहीं मिलता है तो शेर के पास इतना ताकत नहीं, इतना फुर्ती नहीं, इतना क्षमता नहीं बचता है कि वो दूसरा शिकार जस्ट कर सके। इसलिए इसको पता है, मैं सारा एनर्जी इसके साथ ही लगा दूंगा। दोस्तों, शेर पूरा एनर्जी, पूरा स्टेमिना के साथ उस वर्क करता है, उस टारगेट को करता है, जिस टारगेट को कर लिया उसको फिनिश करता है। दोस्तों, एक बात और है, जब शेर को काम नहीं रहता है, शिकार नहीं रहता है, या तो वो अपने झुंड परिवार के साथ रहेगा या कहीं एकांत में, ऊंचे स्थान में या कहीं पर शांति से गंभीर मुद्रा में सोचता रहेगा। वो अपने बारे में सोचता है, अपने सिचुएशंस पर सोचता है, वो फालतू की बात कहीं भेड़ की झुंड में, कहीं कहीं तो कहीं खड़े होके गपशप इधर उधर की बात नहीं करता। थोड़ा सा ये भी ध्यान देने वाली बात है, जब भी आपको मौका लगे, फुर्सत मिले, अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं या फिर अपने बारे में सोचें, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, सिचुएशंस को देखें। दोस्तों, ये सारा गुण है, शेर राजा बनता है, एटीट्यूड है उसके पास और उसको बताना नहीं पड़ता है कि मैं शेर हूं, मैं राजा हूं, मैं ये काम के लिए आया हूं, वो उसका एक्टिविटी बता देता है कि वो है क्या। दोस्तों, आप सफल होंगे, आप शेर से भी बहुत सी बातें, बहुत सी एक्टिविटीज अध्ययन कर सकते हैं। नेचर सबसे बड़ा गुरु है, नेचर में भी कई चीज हैं, कई परिस्थिति आते हैं, कई व्यवस्थाएं आती है जो आप उसको वॉच करके, उसको देख के आगे बढ़ सकते हैं, रिसोर्सेस जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का सेल्फ ट्रेनिंग, उसके बाद उसको एक्ट करना और वो कंसिस्टेंसी, जितना ध्यान से, अगर 2 घंटा भी उसको छुप के झाड़ी में शांति से बैठना पड़े अपने शिकार के खोज में, वो शांति से, धैर्य से, पेशेंस से देखता है। पेशेंस तो गजब का होता है।
जैसे टारगेट फिक्स करता है, गोल फिक्स करता है, किसी भी शिकार का चुनाव कर लेता है, बस उसके पीछे सारा चीज झोंक देता है, उसके आगे लगता है कि कुछ दुनिया है ही नहीं, ये लास्ट डेस्टिनेशन है। इस तरह से वो एक्ट करता है और मंजिल भी हासिल करता है। इसलिए ये राजा है, इसको बताना नहीं पड़ता है कि मैं जंगल का राजा हूं। थैंक्स दोस्तों। अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। थैंक्स।